नमस्कार। द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर करुणा सागर। डॉक्टर करुणा सागर रिटायर्ड आईपीएस हैं, लेकिन पुलिस की नौकरी के बाद अब राजनीति के मैदान में आ चुके हैं। तो अब जानना ये है कि पुलिस की नौकरी के बाद राजनीति के मैदान में वो कैसे अडेप्ट कर रहे हैं और कैसे कोप कर रहे हैं। हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार राकेश जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने जैसे राजनीति का के बारे में मेरा ट्रांजिशन पूछा। या मतलब पुलिस की नौकरी के बाद तकरीबन 30-35 साल की नौकरी रही होगी जी, और उसके बाद अचानक से रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आना, तो दोनों मतलब डिफरेंट तो है, लेकिन उसको कैसे आप अच्छे तरीके से निभा सकते हैं और उसमें क्या सिमिलैरिटी भी है क्या दोनों लाइफ में? बहुत इंटरेस्टिंग। जी। देखिए, हमने जो पुलिस की नौकरी की और जो मैं अभी राजनीति कर रहा हूँ, दोनों का गोल एक ही था, दोनों का मकसद एक ही था। पुलिस में मैं बहुत क्लियर था कि पुलिस अमीरों के लिए नहीं है। पुलिस जो समाज में कमजोर वर्ग है, चाहे वो जेंडर से कमजोर है या पैसे से कमजोर है या सामाजिक रूप से कमजोर है या एज के हिसाब से कमजोर है, उसके साथ खड़ा हो। बिल्कुल पुलिस को खड़ा होना चाहिए, उसके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं वही राजनीति भी कर रहा हूँ, जहाँ पर सामाजिक न्याय, समता मूलक समाज, जहाँ पे पिछड़े, वंचित, दलित, गरीब, बेरोजगार, महिलाएं, नवयुवक, इन सब के अधिकारों की लड़ाई। और कांग्रेस पार्टी में मेरा आने का कारण यही है कि जो मेरी विचारधारा, जो हमने पढ़ाई के समय से जो विचारधारा मेरे साथ रही, जो विचारधारा नौकरी में मेरे साथ रही, वही विचारधारा आज राजनीति में भी मेरे साथ है। और वो विचारधारा कांग्रेस में ही मैं फलता फूलता दिख रहा हूँ। तो शुरुआत लेकिन आपने आरजेडी से की, जी, तो दोनों में कितना डिफरेंस देखते हैं, कांग्रेस में और आरजेडी में? देखिए, आरजेडी एक क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय दल का जो लिमिटेशन है कि वो अपने राज्य के बाहर की राजनीति को नहीं उस पर देखती ध्यान है, बिल्कुल क्योंकि उसके लिए तो सारी राजनीति जो है अपने राज्य में स्टेट रहती में। है। तो मैंने जब वहां पर कुछ दिनों तक काम किया, तो फिर महसूस किया कि देखिए, इस समय देश में दो विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा जिसको बीजेपी रिप्रेजेंट करती है, जो समाज में तोड़ने में, जो संकीर्णतावाद, जो मेजोरिटेरियनिज्म की राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति है। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, जो समता मूलक समाज की राजनीति करती है, जिसका मंत्र ये है, जो महात्मा गांधी ने हमें अपना एक बीज मंत्र दे दिया, कि हर काम में ये देखना चाहिए कि उससे समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को क्या फायदा हो। करुणा जी, बीजेपी भी कहती है सबका साथ सबका विकास, कितना देखिए, सच बात है? बीजेपी कहती है जी, और उसका हम भी है करते स्लोगन। रहे। और आज बीजेपी पिछले लगभग 11-12 साल से इस समय सत्ता में है। ये जो 11-12 साल में सत्ता में बीजेपी रही है, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि बीजेपी की राजनीति क्या है। आज कंट्री में एक डुओपोली हो गया है, अडानी और अंबानी। जितने संसाधन जो 60 सालों में कांग्रेस ने बनाए थे इस देश में, चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो फैक्ट्रियां हो, एक उसको औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है। तो बीजेपी की राजनीति पूंजीवाद को प्रश्रय देने वाली राजनीति है। वहां पर आम जनता ही नहीं है। कांग्रेस इसका उल्टा है। कांग्रेस की राजनीति हमेशा से आम जनता की राजनीति रही है, और वो हमने पहले भी करके दिखाया है, आज भी कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी की लीडरशिप को आप कैसे असेस करते हैं? अगर लगातार 3-4 चुनावों की हम चर्चा करें, तो उनकी सफलता को आप असेस करेंगे या
एज ए होल सिर्फ राहुल गांधी एज ए पर्सनालिटी के तौर पर, यानी एक लीडर के तौर पर या एक पर्सन के तौर पर, कैसे असेस करें? देखिए, समाज में, राजनीति में भी अलग अलग दौर होता है। जी। तो इस दौर में जिस कांग्रेस को जो रोल प्ले करना चाहिए, जिस लड़ाई को आगे बढ़ानी चाहिए, राहुल गांधी उस लड़ाई के नेता हैं। अच्छा। और आज अगर मोदी जी को किसी एक आदमी से सपने में भी डर लगता है तो राहुल जी से डर लगता है। और एक नेता जिसने अगर भय को जीत लिया है इस देश में तो राहुल गांधी है। तो जनता के कोई भी मुद्दे हैं, अब देखिए राहुल गांधी आपको खड़े मिलेंगे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कुली हो, वर्कर्स हो, कहीं किसी महिलाओं के साथ अत्याचार हो, कहीं कोई दलित के साथ अत्याचार हो, हर जगह राहुल गांधी खड़े मिलेंगे और वो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जो असेसमेंट बाकी कर रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि वो पत्रकार बिरादरी हो या जनरल जो एनालिस्ट हैं, कि लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बावजूद हार मिल रही है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आगे आने वाला समय उनके लिए बहुत आसान है? देखिए, आसान राजनीति में तो कभी कुछ भी नहीं होता है, और लेकिन हम सही रास्ते पर हैं। जनता आज बीजेपी से त्रस्त है। अब आप देखिए, इस समय जो मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है, पेट्रोल 2014 में 106 रुपए बैरल, $106 बैरल बिक रहा था, क्रूड ऑयल बिक रहा था, और पेट्रोल आपको 74 रुपए मिल रहा था। आज अभी अगर छोड़ दें पिछले एक सप्ताह से लड़ाई में जो दाम थोड़ा बढ़ा है, तो 70 से 74 रुपए करीब क्रूड ऑयल के प्राइस, और आपको 94 रुपए से ज्यादा में पेट्रोल मिल रहा है। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये पैसा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के पॉकेट में जा रहा है। अब अभी देखा आपने कि बड़े जोर शोर से अनाउंसमेंट हुआ कि पेट्रोल में एक्साइज कम कर दिया गया। हाँ, 10 रुपए की कटौती की गई। लेकिन आम जनता जो पेट्रोल कल जिस रेट पे खरीद रही थी, वो आज भी उसी रेट पे खरीदेगी। इससे फायदा सिर्फ जो राहत मिली है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिली है, आम जनता को कोई फायदा। या और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उसके साथ अंबानी का इतना बड़ा रिफाइनरी है, तो उनको राहत मिल रही है, राहत जनता को नहीं मिल रही है। तो बीजेपी की कोई भी जो पॉलिसी है, आज बेरोजगारी अपने चरम पर है। आजादी के बाद इतना ज्यादा बेरोजगार इस देश में कभी नहीं हुआ। महंगाई अपने चरम सीमा पर है, गरीबों पर अत्याचार अपने चरम सीमा पर है। तो हर तरह से बीजेपी की सरकार पूरी तरह से हर फ्रंट में फेल कर रही है। बिहार के अगर परिदृश्य को देखें, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो कांग्रेस का रिवाइवल प्लान क्या है बिहार में, कैसे हो? देखिए, अब आगे जो हम जर्नी है कांग्रेस की, वो कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करके वो काम होगा। और हम लोगों ने महसूस किया है कि हमारा जो जनाधार जो कम हुआ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हुआ, तो अब फोकस होगा ऑर्गेनाइजेशन पर और जनाधार को बढ़ाने पर। और आप आने वाले समय में देखिएगा कि कांग्रेस आपको एक नए कलेवर में मिलेगी, एक नए रूप में मिलेगी, एक जुझारू कांग्रेस आपको दिखेगी, जो हर मुद्दों पर सड़क पर आपको दिखेगी। अभी 2 और 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी पूरे राज्य स्तर पर एक प्रदर्शन करने जा रही है इस महंगाई को लेकर।
तो आने वाले समय में कांग्रेस आपको बहुत ही एक्टिव। लेकिन आरजेडी शुरू से कहती आ रही है कि कांग्रेस उसका नेचुरल अलाइज है, तो क्या इस बार भी या आगे भी आने वाले फ्यूचर में जो चुनाव होंगे, क्या आरजेडी और कांग्रेस मिलकर अलाई के तौर पे चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस अपने आप अपने दम पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं में अब एक ये समझ बन रही है कि हमें अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारी नीतियों के साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकें और हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, ज्यादा से ज्यादा जगह स्टेट लेवल पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो। तो आगे का रास्ता जो होगा वो एक शायद नए सिरे से एक नई दिशा में होगा। क्या ये माना जा सकता है कि आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव ना लड़ा जाए, शायद कांग्रेस अपने आप अकेले अपने दम पे बिहार का चुनाव लड़े? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब नेता और कार्यकर्ता दोनों में ये समझ हो रही है कि हम एक दूसरे को मदद नहीं कर पा रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस, तो हम अगर अलग रास्ते से मतलब कांग्रेस को जितना फायदा मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं पा रहा है अलाई अलाई के तौर पे चुनाव लड़ने पर आरजेडी के साथ, क्योंकि जो हमारा जो जनाधार है वो कम हुआ है इस दौर में। और आपने देखा, राहुल जी ने भी कहा कि हमने जो ओबीसी की राजनीति है उसको समझने में थोड़ा समय लगा हमें, तो अब उस राजनीति को हम समझ रहे हैं और हम ये महसूस करते हैं कि अगर हम खुद अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं तो जो लोगों का जुड़ाव है, लोगों का झुकाव है, और लोग जिस तरह से हम लोगों को बीजेपी के सामने खड़ा हुआ एक मजबूत ऑल्टरनेटिव की तरह देखते हैं, वो हमारे साथ जुड़े। तो चलिए, जब कांग्रेस की बात हो रही है तो अभी हाल ही में किरण रिजिजू जी ने बोला संसद में कि एलओपी राहुल गांधी से ज्यादा अच्छा प्रियंका गांधी होती। आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस हमेशा से बहुत सारे नेता रहे हैं। आप शुरुआत से ही देखिए तो कभी भी कोई एक नेता के इर्द गिर्द पार्टी नहीं थी। आज राहुल जी एलओपी हैं तो खड़गे साहब अध्यक्ष हैं और खड़गे साहब राज्यसभा में नहीं, मतलब एलओपी क्या हैं। आपको भी लगता है कि प्रियंका गांधी ज्यादा वाइब्रेंट हैं या ज्यादा अच्छी वक्ता है बोलने में राहुल गांधी जी से? क्या आपको भी लगता है, जैसा विपक्ष को लग रहा है? विपक्ष देखिए, में से बीजेपी को दोनों में ही जुझारूपन है जी, और दोनों के बात करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मकसद वही है, गोल वही है, मुद्दे वही हैं, संवाद वही है। तो ये तो कांग्रेस के लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक से एक लोग हैं केंद्र में, इतने बड़े इतने पुराने नेता हैं, राज्यों में इतने बड़े बड़े नेता हमारे हैं। अभी राहुल गांधी ने एक रैली में मुख्य चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने कहा है कि आप बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हो, जब हम आएंगे तो फिर से कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि इन्हीं सब वजहों से बीजेपी परेशान है राहुल गांधी से, क्योंकि खुलकर बोलते हैं और सामने जो भी है उनके मुंह पर वो बोल देते हैं? मैंने कहा कि राहुल गांधी एक नेता हैं जिन्होंने भय को जीत लिया है। आज बहुत सारे नेता इस देश में बीजेपी के खिलाफ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो बीजेपी के इंस्टीट्यूशंस के मिसयूज से, बीजेपी जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित करती है उससे डर के राजनीति करते हैं। राहुल जी वैसे नहीं है और वो खुल के बोलते हैं और आज देश में हर जगह जनता महसूस कर रही है कि जो इलेक्शन कमीशन की जो एक स्वायत्ता थी वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज है। करुणा सागर जी, अगर इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, जो राहुल गांधी कल भी बोल रहे थे रैली में,
तो सिचुएशन क्या बन रही है, कैसे उससे आप बाहर निकलेंगे? अगर कॉम्प्रोमाइज़ है तो चुनाव जीतना तो मुश्किल है कांग्रेस के लिए। कई सीटों पर फाइट ऐसे 100, 200, 300 वोट की होती है फाइट, जहाँ पर वो कहते हैं कि सेटिंग होती। अगर कॉम्प्रोमाइज़्ड है, चुनाव आयोग बीजेपी के फेवर में है, तो आखिर रास्ता क्या है? कैसे निकलेंगे इससे? देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में जनता मालिक है। और कितना भी आप इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कर लीजिए, जिस दिन जनता मन बना लेगी कि इनको हटाना है, तो ये हटेंगे। और जो इंस्टीट्यूशंस आज इनके साथ खड़े हैं, वही लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं ना, वो बड़े वेदर कॉक होते हैं। मौसम वैज्ञानिक रामविलास जी को कहा जाता था, सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। और जब उनको लग जाएगा कि आज इस बार जनता ने मन बना लिया है, तो ये इनके दबाव से ऊपर हो जाएंगे और जनता का जो मत होगा, तो वो इतना ओवरवेलमिंग होगा कि उसको ये मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में कांग्रेस के जो शुरुआत जो तैयारियां हैं, उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सिर्फ स्टेट ही नहीं, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है उसमें भी फाइट है, तो कांग्रेस की तैयारियों को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस बहुत क्लियर है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं। क्योंकि जनता का विश्वास, जैसे मैंने कहा कि जनता मालिक है और जनता ही इनको हटाएगी, तो हम अ, जनता को ये एहसास करा देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा धड़ा है इस राजनीति का, इस देश में, जो जनता के मुद्दों पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। न भय से, न लालच से, न कैसे भी। और यही मुद्दों पर संघर्ष करके हम अपना ऑर्गेनाइजेशन भी मजबूत करेंगे, अपना जनाधार भी मजबूत करेंगे और आगे की लड़ाई निर्णायक लड़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर करुणा सागर थे और साफ तौर पर इनका कहना है कि कांग्रेस में एक ही नेता है, या कांग्रेस के जो लीडर हैं एलओपी राहुल गांधी ने भय को जीत लिया है। साफ तौर पर बीजेपी के सामने डटकर खड़े हैं और इस वजह से कांग्रेस की जो तैयारी है आने वाले समय में दिखेगी, और किस तरीके से वो इन्होंने डिस्क्राइब किया। हम फिर आपसे मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।